हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्ति में उसके प्रकार हमने देख ली थी। प्रवाल भित्ति क्या होती है ये हमने देख लिया था, उसकी उत्पत्ति। अब उसकी उत्पत्ति के संबंध में कौन से सिद्धांत हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या सिद्धांत हैं। एक तो प्रवाल भित्ति जो है उससे संबंधित सिद्धांत को दो श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। एक अवतलन सिद्धांत, दूसरा स्थिर स्थल सिद्धांत। प्रथम वर्ग जो अवतलन सिद्धांत है उसमें है गार्नियर का सिद्धांत। दूसरा जो है उसमें मरे, अगासी, डेली का सिद्धांत है ना। तो डार्विन का अवतलन सिद्धांत सबसे फेमस है। तो आज हम लेते हैं डार्विन का अवतलन सिद्धांत, यानी किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है ये चीज़ हम देखते हैं। तो डार्विन के अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन 1837 में किया गया। 1842 में इन्हें पुनः संशोधित किया गया। इसमें यद्यपि प्रवाल छिछले जल में ही जीवित रह सकते हैं, तथापि उनमें निर्मित भित्तियाँ अत्यधिक गहराई तक पाई जाती हैं, जहाँ पर प्रवाल किसी भी हालत में जीवित नहीं रह सकते। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए डार्विन ने जिस स्थल या द्वीप के साथ प्रवाल भित्ति बनती है वह स्थिर नहीं होता, वरन उसमें क्रमशः अवतलन होता है, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, एटाल प्रवाल भित्ति की क्रमिक विकासीय अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम आदर्श चबूतरे के साथ प्रवाल का आविर्भाव होता है तथा वे ऊपर की ओर बढ़कर सागर तल तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद स्थलखंड में अवतलन होता है, जिस कारण प्रवाल अधिक गहराई में पहुंच जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए तथा अपने भोजन को एकत्रित करने के लिए इसमें ऊपर तथा बाहर की ओर तेजी से वृद्धि होती है। तट के पास वृद्धि रुक जाती है क्योंकि वहाँ भोजन का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप तट तथा भित्ति के बीच लैगून बन जाती है और अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। पुनः स्थलखंड का अवतलन होता है तथा द्वीप पूर्णतया जलमग्न हो जाता है। उसके चारों ओर वलयाकार भित्ति का निर्माण हो जाता है। स्थलखंड के निरंतर अवतलन के बावजूद लैगून की गहराई बढ़ने नहीं पाती, क्योंकि उसमें निरंतर अवसाद जमा होते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत के पक्ष में कई प्रमाण मिले हैं। जैसे पहला, लैगून का निरंतर छिछला बना रहना स्थलखंड के अवतलन को इंगित करता है। यदि स्थलखंड स्थिर रहता है तो निरंतर जमाव के कारण लैगून भर जाती है। दूसरा, प्रवाल भित्ति वाले द्वीपों के किनारे पर क्लिफ की अनुपस्थिति स्थलखंड के अवतलन को प्रदर्शित करती है, क्योंकि क्लिफ केवल स्थिर तट के सहारे ही पाए जाते हैं। तीसरा, प्रशांत महासागर में जिन भागों के सहारे उत्थित पुलिन पाई जाती है, उनके सहारे प्रवाल भित्तियाँ, अवरोधक एवं एटाल का पूर्णतया अभाव है। तीसरा, एटाल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं। इस तरह अत्यंत तीव्र ढाल पर्वतीय शिखर के ऊपरी भाग पर ही मिलता है। इससे स्थलखंड का अवतलन प्रमाणित होता है। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्ति की मोटाई ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण अवतलित होते हुए आधार पर हुआ है। तो ये सारा सिद्धांत था जो कि डार्विन ने दिया है, अवतलन सिद्धांत। एग्जाम में भी आता है अवतलन सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसकी क्या आलोचनाएं हो सकती है, इसमें क्या कमी है? देखिए, यदि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, एटाल प्रवाल भित्ति का विकास की अवस्थाएं हैं, तो एक ही द्वीप के सहारे एक और तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी ओर अवरोधक प्रवाल भित्ति का साथ साथ नहीं मिलना चाहिए था। परंतु नई खोजों से पता चला है कि डार्विन के सिद्धांत में अवतलन के कारण महासागर का अधिकांश द्वीप जलमग्न होकर
अदृश्य हो जाएंगे। कहीं कहीं पर उठते हुए द्वीप के साथ भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ये इसकी कमी है, आलोचना है। लेकिन कितनी भी कमी और आलोचना हो, फिर भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ये अपने समय का एक नवीन सिद्धांत था, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस थी और इसकी रेलेवेंस को हम मना नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। डार्विन का तो अवतरण सिद्धांत था, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। उसमें मरे क्या बात करते हैं? मरे कहते हैं प्रवाल भित्ति का निर्माण स्थिर स्थल सागर तल के साथ अंतः सागरी चबूतरों पर होता है। दूसरे वर्ग के अनुसार प्रवाल भित्ति का निर्माण के लिए एक आवश्यक स्थल की प्राप्ति सागर तल में गिरावट के कारण होती है, परंतु स्थल स्थिर रहता है। मरे का सिद्धांत प्रथम वर्ग के अंतर्गत आता है। मरे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1880 में किया। उनके अनुसार प्रवाल 30 फैदम की गहराई तक पनप सकते हैं। सागर तल तथा स्थल स्थिर होते हैं। सागर तल के नीचे अनेक अंतः सागरी चबूतरे और ज्वालामुखी शिखर होते हैं, जिनके ऊपर प्रवाल भित्ति निर्माण करती है। यदि ये स्थल प्रवाल गहराई में जहाँ तक सागर जिंदा रह सकते हैं ऊपर या नीचे होते हैं, तो इनकी प्राप्ति निम्न प्रकार से होती है। जैसे ज्वालामुखी शिखर या द्वीप प्रवाल तल के ऊपर है तो उसका अपर्दन तथा घुलन क्रिया द्वारा अवनमन हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्रवाल के नीचे प्रवाल से नीचे है तो उस पर अंतरसागरीय पैलेजिक जमाव होता है, जिस कारण आवश्यक गहराई प्राप्त हो जाती है। 30 फैदम की गहराई प्राप्त हो जाने पर प्रवाल घरोंदा बनाना प्रारंभ कर देते हैं तथा प्रारंभ में प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रारंभ में प्रवाल का विकास ऊपर की ओर तथा आगे की ओर चलकर होने लगता है। तटीय प्रवाल में निरंतर विकास के कारण अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। स्थल पर तथा प्रवाल भित्ति के बीच का भाग घुल जाने के कारण लैगून बन जाता है। अंतर सागरी चबूतरों की शीर्ष पर प्रवाल का चतुर्दिक विकास के कारण एटॉल का निर्माण होता है। तो ये डेली ने जो बताया, मरे ने जो बताया, ये वो मरे क्या है, स्थल को स्थिर मानते हैं। डार्विन ने तो अवतरण का सिद्धांत दिया, लेकिन मरे स्थल को स्थिर मान करके सिद्धांत देते हैं। अब मरे के अनुसार प्रवाल भित्ति का निर्माण के लिए अनेक अंतः सागरी शिखर चबूतरे होने चाहिए, जो संभव नहीं है। ये पहला क्रिटिसिज्म है इनका। दूसरा, मरे ने एक ही स्थान पर 30 फैदम की गहराई तक अपर्दन तथा निक्षेप की दो परस्पर विरोधी सक्रिय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो न्यायोचित नहीं है। तीसरा, सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन का तथा निक्षेपण की 30 फैदम की गहराई की अधिकतम सीमा मान्य नहीं है। चौथा, मरे ने लेगून का निर्माण प्रवाल भित्ति तथा स्थल के बीच के भाग घुल जाने का बताया। यह मत भी भ्रामक है, क्योंकि यदि घुलन क्रिया इतनी सक्रिय है तो इसमें अंतः सागरीय चबूतरों पर स्थित पैलेजिक जमाव भी घुल सकता है। नेक्स्ट है, यदि स्थल स्थिर है तो लैगून जमाव द्वारा भर जाएगी और इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरे के अनुसार प्रवाल की गहराई 180 फीट से अधिक नहीं हो सकती, परंतु इससे अधिक गहराई में भी प्रवाल पाए जाते हैं। ये सिद्धांत इतना मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। अपने समय में एक नई सोच थी, इसने एक नए सिद्धांत की रचना की मरे ने, तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस रहेगी। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।